नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सलूजा। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या शमशान या कब्रिस्तान के पास घर होना अशुभ होता है। दोस्तों, कई वास्तुविद ये बोलते हैं कि वो तो मंदिर के लिए ही बोलते हैं, मंदिर के पास घर होना अशुभ होता है, तो फिर शमशान और कब्रिस्तान की तो बात ही अलग हो गई, बहुत अशुभ होता है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, जहाँ तक कब्रिस्तान की बात है तो कब्रिस्तान का परकोटा सा होता है, ठीक है ना। उसके अंदर ही लोगों को दफनाया जाता है। एक परकोटा बना, उसके आसपास लोगों के घर भी होते हैं। और जब घनी बस्तियां होती हैं तो वो जब पुराने ज़माने जो कब्रिस्तान थे शहर के मध्य में आ गए, उसके आसपास घनी बस्तियां हो गई हैं, ठीक है कि नहीं। अब उनको हटाया, कब्रिस्तान को हटाया तो जा नहीं सकता है। उसके आसपास रहने वाले जिनके घर वास्तु से बने हुए हैं, अनुकूल हैं वास्तु से, वो लोग सब मज़े कर रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। जिसका घर ही गलत बना वो एक अलग बात है, पर कब्रिस्तान होने के आसपास कोई घर है तो गलत है। ये बात शमशान पे भी लागू होती है, ठीक है ना। पर शमशान के साथ एक चीज़ और हो जाती है। सामान्यतः कब्रिस्तान तो फ्लैट ज़मीन पे होते हैं। शमशान घाट क्योंकि हमें जलाने के बाद राख जो अस्थियाँ होती हैं उनको प्रभावित करना होती हैं, तो वो ज़्यादातर नदी या नाले के पास होती हैं। जो बड़ा नाला होता है, साफ सुथरा अच्छा नाला या नदी। अब जब नदी नाले के पास कोई घर है और शमशान घाट के पास है, तो ये देखिए कि यदि वो नदी या नाला उत्तर दिशा की तरफ है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। उत्तर दिशा की निचाई, नाला, गहराई आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, बल्कि आपका वैभव बढ़ाएगी। वहाँ रहते हुए आपको लोग जानेंगे कि आप वहाँ रहते हैं। उसी प्रकार पूर्व में नदी नाला है और आपका घर इधर, नदी नाला इधर है, और इधर मतलब इधर पहले शमशान घाट है, उसके बाद आपका घर है, ठीक है ना। घर आ गया, फिर ये शमशान घाट आ गया, और फिर नदी नाला आ गया। इस तरह होगा, नाला उसके पास होगा ना, ये उसके पास इधर घर होगा, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। पूर्व में और उत्तर में है तो दिक्कत नहीं है। हाँ, दक्षिण दिशा या पश्चिम दिशा में यदि नदी नाला है और उसके पास में शमशान घाट है और उसके आसपास आपका घर है तो दिक्कत है। वो दिक्कत शमशान घाट के कारण नहीं है, पश्चिम दिशा में या दक्षिण दिशा में। पश्चिम में हो घर के पुरुषों के लिए, दक्षिण में हो तो घर की स्त्रियों के लिए मानसिक शारीरिक परेशानी का कारण, आर्थिक कष्ट का कारण। और यदि वो ईशान इस तरीके से वो नदी नाला ऐसे बह के जा रहा है कि यूँ नाला बह के यूँ चला गया और इधर कब्रिस्तान और आपका घर यहाँ है, तो बहुत ही ख़राब स्थिति हो गई। दक्षिण में भी हो गया और पश्चिम में भी हो गया। एक गोलाई, हल्की सी गोलाई बनी हुई है वहाँ, क्योंकि उधर क्या होता है, ज़मीन का जो ढाल होता है वो ज़मीन का ढाल ही उस तरफ हो जाता है, क्योंकि सदियों से वो नदी नाला है और वो पानी के बहाव का ज़मीन में ढलान आ जाता है। आपका घर किसी ढलान पे होगा, ठीक है, आपका घर प्लेन सरफेस पे होगा, पर पास की ज़मीन जो पश्चिम और दक्षिण में होगी वो ढलान लिए होगी, तो वो एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है। इसी प्रकार यहाँ इस तरफ है तो शुभ है, पर एक बात और भी ध्यान रखिए कि आपका घर वास्तु से बना होना चाहिए। भले इधर नदी है, इधर नदी, और आपका घर वास्तु से नहीं है, उसके बनावट के दोषों से जो परेशानी आ रही है वो आपके घर में ज़रूर आएगी, ठीक है ना, पर शमशान कारण नहीं। और दोस्तों, एक बात और देखिए ना कि जब आत्मा तो हर जीव में होती है ना, अरे जब हम कभी घर में पेस्ट कंट्रोल कराते हैं तो पूरे घर में वो तिलचट, वो क्या बोलते हैं, हाँ, तिलचट्टे और जो बुरे जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो घर में ढेर लग जाता है। पूरा घर ही शमशान बना हुआ होता है, तो क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। सुबह झाड़ू लगा देते हैं, सब ठीक हो जाता है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जैसे सांता कुछ बॉम्बे है, वो पहले वहाँ कब्रिस्तान था, वो शमशान था वहाँ पर, और कब्रिस्तान था वहाँ पर, और वहीं पर जो है धीरे धीरे वहाँ पर डेवलप हो गया। पेरिस जो शहर है, फ्रांस की राजधानी पेरिस, वहाँ पर भी पहले, आज भी वहाँ भी कब्रिस्तान था, ठीक है ना। आज भी कई बार वहाँ पर जो है कोई मिट्टी दरकती है, जैसे लैंडस्लाइडिंग होती है कुछ एरियो में, तो वहाँ पर जो है कंकाल निकलते हैं। तो दोस्तों, आप निश्चिंत रहिए, आपका घर यदि शमशान कब्रिस्तान के पास भी है, यदि वास्तु को अनुकूल बना हुआ है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, इससे कोई परेशानी नहीं आएगी। हाँ, एक बात ज़रूर है कि आपका घर एक ऐसी जगह पर है कि जहाँ से लोग अपने अर्थी लेके जाते हैं और उस पर कोई लोग विलाप करते हुए जाते हैं, उससे जो मानवीय वेदना, मानसिक वेदना जो आती है देख के, जो दिल दुखता है कि कोई ऐसी मौत हुई है जिसकी मतलब जो जवान बच्चे की मौत है, ठीक है ना, तो जिसका काफ़ी यानी कि जो मतलब वहाँ बहुत सारा रोते गाते लोग बिखरते हुए जाते हैं, उनको देख के जो आपके मन में जो एक भाव आते हैं, वेदना आती है, उससे जो परेशानी आती है वो ज़रूर होती है। वो एक बात ज़रूर है, वो एक नुकसान के लिए तो वो, पर उससे वास्तु में फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये ध्यान रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। नमस्कार।